इस वक्त हमारे पास पुलिस अधिकारी अनुमंडल SDPO 2 वंदना कुमारी साहिबा मौजूद हैं और यहाँ के आज कार्यक्रम को दिन भर मॉनिटरिंग करती थी, उनकी टीम मॉनिटरिंग कर रही थी। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। अब ऐसे में भीड़ भाड़ लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, काफ़ी गर्मी थी, मौसम इतने हार्श होने के बाद भी लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। लोग यहाँ पे बने रहे हैं हमारे, और उसके बाद जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया और समिति ने सब चीज़ बहुत अच्छा मैनेज किया है। तो मैं हर किसी को जिसने भी इसमें सहयोग किया है इसको सफल बनाने में, उसको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगी। खास करके रोहतास प्रशासन की ओर से और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं कि आज ये बधाई के पात्र हैं लोग, यहाँ के लोग जो कि इतना काफ़ी तादाद में लोग थे, भीड़ भाड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस तरह से हमारे प्रशासन का प्रयास। और ये रात का वक्त, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। नगर पंचायत रोहतास के जनप्रतिनिधि तो न्यायाधीश साहब यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त नगर पंचायत रोहतास और रोहतेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला, रक्षाबंधन का अवसर, क्या कहिएगा इस मौके पर न्यायाधीश न्यूज़ पर? सबसे पहले तो उन तमाम लोग के बहुत बहुत बधाई हो जिन भाइयों की कलाई पे बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये राखी बांधी है कि उनके वक्त पे सुरक्षा के लिए वो हाथ खड़े होंगे। निश्चित रूप से जिन बहनों का कोई भाई नहीं होगा, उनके बहुत सारे भाई हैं जो आज भी उनकी सुरक्षा के लिए हैं। तो ये भाई बहन के अटूट प्रेम का ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। रहा सवाल मेला का, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय कमेटी, चौरासन शिव मंदिर कमेटी और उसके सभी सदस्यों का बहुत हृदय से आभार कि इस तरह के आयोजन जहाँ लाखों लाख की भीड़ हो और इस तरीके से लगभग संपन्न की ओर हैं, समापन की ओर हैं हम लोग। बहुत अच्छा रहा। स्थानीय प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा। अभी जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। लगभग सभी सुझाव को प्रशासन ने माना है। हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय का, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का, अंचल अधिकारी महोदय का, जिन्होंने उन तमाम चीज़ जैसे लाइट की व्यवस्था। रहा सवाल नगर पंचायत रोहतास का, तो आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और माननीय मुख्य पार्षद के आदेशानुसार, चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो या पानी टैंकर हो, डस्टबिन हो, ये तमाम तर जो कुछ हम लोग कर सकते थे पिछले साल से बेहतर इस बार इंतजाम किया है और अगली बार इससे ज़्यादा बेहतर करने का है। और इस पूरे बीच चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगा हो, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के मैनेजर, ये लोग सक्रिय रहे हों। समाज सेवी संजीव सिंह जी की सक्रियता सुबह से मंदिर से लेके यहाँ घाट तक लगे रहे और तमाम तर चाहे हमारे सभी माननीय पार्षद और तमाम लोग हर एक जगह पे सक्रिय हैं। और यहाँ से 3 घाट है, चाहे वो बसकटिया घाट हो, कोसडीरा घाट हो, अकबरपुर घाट हो, सभी घाट पे पानी की व्यवस्था या जो भी ज़रूरत, चाहे वो डस्टबिन की व्यवस्था हो या जो व्यवस्था की ज़रूरत थी वो तमाम तर कराया गया है। अभी मेला के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सफाई भी करा दी जाएगी और इससे पहले भी सफाई का इंतजाम हो या जो कुछ भी हम लोग जैसे भी कर सकते हैं करने का भरपूर प्रयास है। अभी तक थोड़ा सा श्रद्धालु यहाँ उतर रहे हैं, देख सकते हैं आप पीछे में काफ़ी टॉर्च लाइट की रोशनी आ रही है, लोग अंधेरे में उतरते हैं। क्या आपने सोचा है उनके लिए? पूरी रात लोगों का उतरना लगा रहता है और हम तो वही कह रहे हैं कि जितना इंतजाम देखिए, जैसे पिछले साल से इस साल बेहतर है, पिछले साल उस साल से बेहतर था, अगले साल इससे बेहतर होगा और बहुत बेहतर होगा। धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पर आ रहे हैं। इस बार लाइट वाइट की व्यवस्था है, या उस पिछले साल ये भी व्यवस्था नहीं थी। आप लोग यहाँ पे खड़े थे, साफ़ सफाई की बहुत सारी व्यवस्था नहीं थी पिछले साल, पानी का पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी। तो इस बार और बेहतर हम लोगों ने किया है, अगले साल इससे बहुत बेहतर करने की पूरी उम्मीद है। इस वक्त हमारे पास नगर पंचायत रोहतास के समाज सेवी संजीव साहब मौजूद हैं और मैं इनसे सवाल लेता हूँ कि आपने मुआयना किया, देख रहा था मैं कि आप घाट पे भी गए और देख रहे थे, क्या लगा आपको? इस बार जो है ना, इस बार हमको महसूस यही हुआ कि कम से कम कुछ दूरी तक, ऊंचाई तक लाइट वहाँ पे लगे। अगले साल से कोशिश किया जाएगा, कहीं से फंडिंग या किसी से मांग किया जाएगा कि वहाँ तक लाइट लगे। और कमेटी के भी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस पे भी ध्यान दें उन लोग कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। अभी तक अभी 7:30 बज गया है, अभी भी श्रद्धालु ऊपर से उतर रहे हैं लोग, तो उन लोगों को कष्ट ना हो, इसके लिए अगले साल हम लोग व्यवस्था करेंगे।
रात्रि के जैसे जो लोग यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं, चौरासन मंदिर जाते हैं, रात्रि के इंतजाम कमेटी की ओर से कुछ होता है यहाँ पे मेडरा घाट पे कि नहीं? नहीं, कमेटी की ओर से कुछ व्यवस्था नहीं होता है। ये बजरंग दल है जो निःशुल्क पार्क लगाया हुआ है, उन लोग में लाइट का भी व्यवस्था किया है लोग कुछ यहाँ तक, और ऊपर में जो है कहीं पे भी लाइट लगा नहीं है, लेकिन इस बार से लग रहा है कि उस पर लाइट लगना चाहिए, इसलिए कि उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। अभी लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। आप समाज सेवी हैं, काफ़ी दिनों से आप जुड़े हुए हैं इस कार्य में। लमसम पूरी रात लोगों का तांता लगा रहता हाँ, है, आना जाना रहता है। तो क्या कमेटी को ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को सुविधा दें, जो टॉर्च लाइट कर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए? कमेटी लोग नीचे पे, ऊपर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, ऊपर में भी ज़रूरत है और नीचे में भी ज़रूरत है। अब से उन लोगों में जो भी मीटिंग होता है उसमें बात किया जाएगा और कहा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत देखिए, कमेटी का जहाँ तक सवाल है तो कि कमेटी को हमने सबसे पहले बधाई दी थी। तो सच्चाई यही है कि जो भी कमेटी जब रही है तब सारा उसका रोल अच्छा रहता है, सकारात्मक है, इसलिए कि हम ही आपसे पैसा दिए हुए चंदा से कमेटी चलती है। तो ये कमेटी का तो नहीं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत रोहतास की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम लोग जहाँ तक जो कुछ कर सकते हैं करें। और कमेटी के लोगों को बधाई है, और उनसे हम ये कहेंगे कि वो लिख के बाजाप्ता अगले सावन आने से पहले लिखित रूप से दबाव बनाए स्थानीय प्रशासन पे कि हमको लाइट की व्यवस्था चाहिए, और जब हम दबाव बनाएंगे, किसी तरह का सुझाव देंगे तो हमको ज़रूर मिलेगा। नगर पूजा समिति की तरफ से यहाँ पे संजीव जी ने ये बात जो कही है, इनके सुझाव को मानते हुए अगले साल आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था पूरी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी लोग का भी स्वागत है। हमने सुना कि आप लोग आज जो मेला था इसमें निःशुल्क पार्किंग का व्यवस्था किए थे, सर किस कमेटी की ओर से किया गया था? यह मेला हर साल लगता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विगत 6 वर्षों से बजरंग दल द्वारा मेला का जो निःशुल्क पार्किंग है लगाया जा रहा है, और सेवार्थ की भावना से, सेवा की भावना से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और पिछले 6 साल लगातार ये 6ठा साल है। और पार्किंग में इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती थी घाट पे, तो हम लोग प्रोजेक्ट हाई स्कूल के पास पार्किंग करना चाहें तो जिसपे हम लोग परमिशन भी लेते हैं सीओ साहब से भी, और वन विभाग और थानाध्यक्ष, तीनों जगह से परमिशन लेकर के हम लोग अपना काम निःशुल्क। कोई असुविधा होती है जैसे पार्किंग में? क्योंकि सेवा तो आपका निःशुल्क है, किसी तरह की असुविधा होती है कुछ असामाजिक तत्व या किसी तरह का? कोई नहीं, कोई असामाजिक तत्व की कोई असुविधा नहीं है, जहाँ तक कि लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। कोई असुविधा नहीं? कोई तो ऐसे ही आके कहता है कि आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, हमारा तरफ से इतना रखिए, तो हम लोग सहयोग की भावना से जो देते हैं। निःशुल्क पार्क का निःशुल्क पार्किंग। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आज सुबह में चढ़ा है और देर शाम तक नहीं आता है, तो कब तक आप लोग पार्किंग उपलब्ध है? हम लोग आज पूर्णमासी रक्षाबंधन से दिन से स्टार्ट करते हैं पार्किंग, अगले दिन शाम 5 बजे तक पार्किंग की व्यवस्था देते हैं। पहल है, और इससे बाहर से आए हुए मेहमानों को एक बल मिलता है किस तरह के लोग हैं। आमतौर से ऐसा होता है कि जहाँ भी इस तरह का मेला का आयोजन होता है या जहाँ भीड़ होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा लूटने का प्रबंध किया जाता है। मगर हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे हमारे इन साथियों का कि जो पूरी ताकत के साथ लगे रहे।